हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटिफायर। अभी क्वांटिफायर होता क्या है पहले देख लेते हैं कितने टाइप के क्वांटिफायर है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अभी तुम लोग को लगेगा ये सर पागल हो गए, ये ए भी उल्टा बना है, ई भी उल्टा बना है। नहीं, तो ये इसका सिंबल है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ये सिंबल है। आई कैन से मिरर इमेज ऑफ ए तो नहीं है, वाटर इमेज ऑफ ए है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर सेम ई नहीं है, उसका इमेज है। इसको रीड कैसे करने का, सिम्बॉलिकली इसको रीड करेंगे फॉर एवरी या तो फॉर ऑल। सिम्बॉलिकली ऐसे लिखेंगे रीड करते टाइम, इसको फॉर एवरी फॉर ऑल लिखेंगे। अभी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को वी विल रीड लाइक फॉर सम वैल्यू और देयर एग्जिस्ट परफेक्ट वर्ड है उसके लिए। अभी देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी क्वांटिफायर की। ये अभी मेरे को बोलो ये कौन सा स्टेटमेंट है। अभी तुम बोलोगे x इक्वल टू 5, पर वो उसका वैल्यू नहीं ढूंढना है। ये कौन सा है, ये पहले स्टेटमेंट है कि नहीं है? नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर वीडियोस, दिस इज़ माय ओपन सेंटेंस, राइट। तो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं क्या? ओपन सेंटेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन अ लॉजिक, वो अपन ने पहले ही डिस्कस किया। तो अभी क्वांटिफायर करता क्या है? क्वांटिफायर एक ऐसा टूल है जो इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे। अभी मेरे को बोलो कौन सा x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 5, राइट। तो देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, सम x और देयर एग्जिस्ट x। इसको क्या रीड करने बोला मैंने? देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस 3 इक्वल्स 8। अभी देखो ये स्टेटमेंट बन गया कि वो क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट वो नेचुरल नंबर में मैं 3 ऐड करूँगा तो 8 मिलेगा। हाँ, तो ये तो राइट बोल रहा है कि 5 नेचुरल नंबर है। हाँ है, 5 में इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो ये अभी स्टेटमेंट बन गया। दिस इज़ नो मोर ओपन सेंटेंस, इट इज़ अ स्टेटमेंट विथ ट्रूथ वैल्यू ट्रू, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी फॉल्स। लेट से अभी ये सेम सेंटेंस को मैं ऑल के साथ लिखता हूँ, ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 8। अभी ये क्या बोलना चाहता है? ऑल, इसको क्या रीड कर रहे हैं? ऑल, या तो फॉर ऑल या तो फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी माई नेचुरल नंबर अपने को पता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 सब इंटीजर आएंगे। इधर कोई भी सेट लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर, पर अपन नेचुरल नंबर पे ही डिफाइन करेंगे एज फार एज लॉजिक इज कंसर्न। तो इधर नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज दिस सच दैट, मतलब ये उसको सेटिस्फाई करेगा, पर इट इज़ अ स्टेटमेंट, पर इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर थोड़ी सेटिस्फाई करेगा। 1 करेगा क्या? 1 प्लस 3 तो 4 होगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 8। 2 करेगा क्या? नहीं करेगा। 2 प्लस 3 तो 5 होगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 8। एक 5 ही है अकेला जो करेगा सेटिस्फाई। तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 विच इज़ इक्वल टू 8 एंड विच इज़ इक्वल टू मेरा राइट हैंड साइड, राइट। तो ये इसके लिए इसका ट्रूथ वैल्यू इज़ व्हाट? फॉल्स। इसके लिए इसका ट्रूथ वैल्यू इज़ ट्रू। तो क्वांटिफायर क्या कर रहा है? ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इट माइट बी ट्रू और इट माइट बी फॉल्स, राइट। तो क्वांटिफायर ये काम कर रहा है अपने लिए, ठीक है। अभी देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर ये है, एक एग्जांपल लिया है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर मैंने लिया है। नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर इज़ अ नॉन नेगेटिव। अभी देखो अभी लिखा क्या है, फॉर एवरी को मैं लिख सकता हूँ ये सिंबल से, x बिलोंग्स टू आर कॉमा एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव को वर्बली लिखा था, उसको सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या तो 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये राइट है क्या? हर एक रियल नंबर के लिए उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ, आपने को पता है कि रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 का स्क्वायर 1, माइनस √2 ले लो, माइनस √2 का स्क्वायर क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, तो इट इज़ ग्रेटर दैन 0। 0 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, तो इट इज़ इक्वल टू 0। तो
हाँ, इट इज़ ट्रू कि फॉर एवरी रियल नंबर दिस कंडीशन इज़ ट्रू, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कॉमा को अपन सच दैट रीड कर सकते हैं। तो मैंने इतने बड़े वर्बल स्टेटमेंट को सिम्बॉलिकली सिंपल फॉर्म में लिख दिया, राइट। तो ये सिम्बॉलिक फॉर्म भी मैं बोल सकता हूँ। अभी एग्जिस्टेंशियल मतलब उसको रीड करेंगे फॉर सम वैल्यू, या तो टू बी प्रिसाइज बोलो कि एटलीस्ट वन वैल्यू तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट वन वैल्यू टू विच बिलोंग्स टू गिवन कलेक्शन। कलेक्शन मतलब सेट, ये देखो ये कलेक्शन हो गया आर। अभी वो जैसा लिखूंगा वैसा, इधर कलेक्शन क्या है, नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 9। अभी ये सेम एग्जांपल अपन ने लिया था कि मेरे को बोलो हर एक नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा कि कुछ कुछ ही करेगी, या तो मैं बोलूँ प्रिसाइज एटलीस्ट वन करेगा, एग्जैक्टली वन करेगा ना। तो उसने क्या बोला, मिनिमम एक तो करना चाहिए, एक से ज़्यादा करेगा तो भी चलेगा। तो मैं कौन सा सिंबल डालना है, मेरे को ऑल डालूंगा कि सम, या तो देयर एग्जिस्ट। इसको रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, तो वहाँ देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, हर एक नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं करने वाला, इसलिए ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ होगा इन स्पाइट ऑफ कि मेरा ये ओपन सेंटेंस था, फिर भी क्वांटिफायर से इसको अपन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, अभी देखो मैंने वो सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैंने लिखा है, ओपन सेंटेंस प्लस क्वांटिफायर विल गिव मी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अभी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट देखो ना, स्टेटमेंट आ गया और ये था सेंटेंस, तो ओपन सेंटेंस को क्वांटिफायर में मिक्स कर दो, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मिलेगा। अभी इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब मैं बोल सकता हूँ ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिफायर यूज़ हुआ है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या हो गया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया। एग्जाम्पल देखो कि देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7। हाँ, ये राइट है कि देयर एग्जिस्ट एक्स मतलब कुछ कुछ नेचुरल नंबर ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं बोलूँ टू बी प्रेजेंट एक ही नेचुरल नंबर विच इज़ 2, जो ही वही उसको सेटिस्फाई करेगा। अभी ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी ये बोल रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर ये कंडीशन फुलफिल करेगा। देख लेते हैं राइट है कि ये स्टेटमेंट तो है, ट्रू है कि फॉल्स, वो अपन देखते हैं। पहला नेचुरल नंबर देखो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, हाँ होता है, इक्वल टू 1 होता है। 2 सेकेंड नेचुरल नंबर इज 2, उसका स्क्वायर 4, तो विच इज़ ग्रेटर दैन 1, हाँ वो भी राइट है। 3 का स्क्वायर 9 विच इज़ ग्रेटर दैन 1, वो भी राइट है। तो हाँ ये राइट बोल रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर ये कंडीशन फुलफिल करेगा, इसलिए ऑल पुट किया तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, ये पहले वाले का भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, राइट। अभी नाउ अपने को अभी देखना है, देखो अभी अपने को क्या करना है, ए एक सेट दिया या तो आई कैन से एक कलेक्शन दिया। अभी मेरे को क्या देखना है, इफ़ ए इज़ 3 5 7 9 11 12 डिटरमाइन दी ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। मतलब मेरे को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दे के रखा है, राइट। मेरे को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दे के रखा है एंड मेरे को देखना है कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। तो कैसे चेक करेंगे, उसके सिंबल पे से। अभी उसका सिंबल क्या है, देयर एग्जिस्ट है, राइट। तो देयर एग्जिस्ट मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट एक वैल्यू होना चाहिए। मैंने बोला था ना देयर एग्जिस्ट मतलब फॉर सम वैल्यू, या तो देयर एग्जिस्ट या तो एटलीस्ट वन वैल्यू, मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू होना चाहिए मेरे कलेक्शन में जो इसको सेटिस्फाई करे, तो मेरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लिखना राइट होगा। अभी देख लो, देखो एक्चुअली मैं इधर से डायरेक्टली x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ना, x माइनस 8 इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू डायरेक्टली आई कैन से 9 आएगा। तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, कौन सा, 9, समझा। तो वो 9 इसमें है, हाँ है। तो देयर एग्जिस्ट लिखना राइट होता कि ऑल लिखना राइट होता, ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट, क्योंकि एक ही वैल्यू ने सेटिस्फाई किया। तो अपन लिखेंगे क्या कि सिंस x इक्वल टू कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, 9, belongs to A satisfies x minus 8 equal to 1। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, राइट है। सो दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, t।
गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैंने रीजनिंग में क्या लिख दिया, जो जो एक्स का वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो मैंने रीजनिंग में वो मेंशन किए कर दिया। हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, राइट। हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। समझा? अभी मतलब इन शॉर्ट एग्जिस्टेंशियल होगा तो कुछ कुछ वैल्यू ही सेटिस्फाई करनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो करनी चाहिए। एंड ऑल होगा तो एवरी वैल्यू ऑफ माई सेट शुड सेटिस्फाई। अभी देखो, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। हाँ, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? कि देख लो अभी कितनी वैल्यू है, 3, 5, 7, 9, 11, 12। तो हर एक के लिए मैं देख सकता हूँ कि 3 स्क्वायर प्लस 3, 9 प्लस 3, 12, ठीक है। तो इवन आया बराबर। अभी 5 का स्क्वायर 5, 25 प्लस 5, 30। ऑब्वियसली हर एक देखो ना, तुम लोग सीधा लॉजिक से देख लो, ऑड नंबर में तो आने वाला ही है। अभी सिर्फ एक इवन का देख लो, इवन एक ही नंबर है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस 12, 12 स्क्वायर 144, 144 प्लस 12, 156, वो भी इवन है। हाँ, तो सबके लिए हो गई। तो हर एक चीज़ स्क्वायर करके देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो आई कैन से कि हर एक वैल्यू ने सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? हर एक वैल्यू ने सेटिस्फाई किया। तो व्हाट आई कैन से कि सिंस x belongs to 3 और 5, हर एक वैल्यू लिखो, 3 और 5 और 7 और 9 और 11 और 12 which belongs to A satisfies x square plus x is an even नंबर। मतलब ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। या तो ये इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो इन शॉर्ट लिख लो कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, वैसा भी लिख सकता है। देयरफॉर सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज देयरफॉर हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ऑल्सो ट्रू। टी, ठीक है, उसमें तो सिर्फ टी लिखते हैं, ट्रूथ वैल्यू इज टी, राइट। नाउ अभी क्या लिखा है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, राइट। तो अभी देख लो, हर एक अभी बोल रहा है कि ऑल एक्स मतलब हर एक एक्स विच ए को बिलोंग करता है, मतलब ए का हर एक वैल्यू ए सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स इज एन इवन नंबर, देख लो करता है क्या? नहीं, 3 पहला ही नहीं कर रहा है, तो ऑल लिखना तो रॉन्ग हो गया। एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑल कैसे लिखा है उसने? बराबर, राइट ना। तो अभी क्या करेंगे? सो अपन रीजनिंग में लिखेंगे ओनली एक्स इक्वल टू 12। सिर्फ ये अकेला ही सेटिस्फाई कर रहा है, विच बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाइज एक्स इज एन इवन नंबर। ये अकेला ही सेटिस्फाई कर रहा है और अपने को ऑल लिख के लिया है। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज। तो रीजनिंग में अपन ने लिख दिया कि ओनली 12 ही सेटिस्फाई कर रहा था एंड इसने लिखा था ऑल, तो इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो विच इज़ इनकरेक्ट। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? इज फॉल्स, एफ। अगर इधर सम लिखा होता तो दैट वुड हैव बीन अ करेक्ट स्टेटमेंट, जिसका ट्रूथ वैल्यू टी होता है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम एक्स, या तो देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए 3x + 8 इज़ लेस देन 40, इज़ ग्रेटर देन 40। तो x कौन सा है अपने पास? x है 3, 5, 7, 9, 11, 12। 3, 5, 7, 9, 11, 12। 3, 5, 7, 9, 11, 12। तो देखो कि कुछ x से सेटिस्फाई करेंगे कि हर एक x। तो
देख लो, 3 पुट करो, क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 + 8 17, ठीक है, तो वो तो नहीं कर रहा है बराबर। 5 करेगा, 5 3 ज़ा 15, 15 + 8, नहीं वो भी ग्रेटर देन 40 नहीं आएगा। तो अभी ये सब देखो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा अभी लास्ट वाले देख लेते हैं फटाफट। 12 12 3 ज़ा 36, 36 + 8, हाँ 40 से ऊपर आएगा। तो ये एक कर रहा है ना, तो ये देखने में टाइम वेस्ट मत करो। तो उसने राइट लिखा है, पर रीज़न के टाइम अपने को लिखना पड़ेगा कि सम एक्स है तो कौन से एक्स करेगा। देखो 12 ने किया, 11 भी करेगा। देखो 11 3 ज़ा 33, 33 + 8 41 आ जाएगा। 9 नहीं करने वाला है, 9 3 ज़ा 27 + 8, ठीक है। तो 9 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, तो वो कितना वैल्यू दे रहा है वो फाइंड भी मत करो। 40 से कितना कम दे रहा है, ज़्यादा, उतना तो पता चल गया, 40 से कम ही दे रहा है। तो रीजनिंग में लिखेगा कि ये अपने को समझ गया कि ट्रू है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट ओनली फ्यू वैल्यूज़ विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अभी रीजनिंग कैसे लिखना है, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो लिख दो। x = 11 बिलोंग्स टू ए एंड x = 12 बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाइज दिस, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इसका ट्रूथ वैल्यू t आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या लिखा है, ऑल x बिलोंग्स टू ए, 2x + 9 ग्रेटर देन 14। तो अभी बोल रहा है कि हर एक x इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला वैल्यू रख के देखो, 3 2 ज़ा 6, 9 + 6 15, हाँ ग्रेटर देन 40 आएगा। अभी 5 5 2 ज़ा 10 + 9 19। तो अभी देखोगे जितना इंक्रीज़ करोगे वो 14 से बड़ा ही जाने वाला है, उतना तो लॉजिक है। अभी ये नंबर देखो ना, असेंडिंग में है, तो ऑब्वियसली वो पहला ही 14 से बड़ा है, तो असेंडिंग में तो आगे वाले भी 14 से बड़े आने वाले, तो ये भी राइट है। तो डायरेक्टली अपन या तो आगे लिखा था वैसा x = 3 और 5 और 7 आगे जैसे लिखा था, हर एक नंबर और करके लिखो, बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाइज दिस, या तो वर्ड में लिख लो कि एवरी नंबर इन सेट ए सेटिस्फाइज, दोनों तरीका राइट है, आगे लिखा था वो भी एंड ये भी, इन a set A satisfies this, so the given statement is true, hence its truth value is t, right? Now sum x belongs to a such that x - 3 belongs to natural number। अभी उसने बोला कि कुछ ही a का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला देखते हैं, x 3 आएगा, 3 - 3 0, 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट। तो 0 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। 5 के लिए सेटिस्फाई होगा, 5 - 3 2, हाँ वो नेचुरल नंबर आएगा। अभी सब नेचुरल नंबर आएगा, 7 - 3 4, वो भी नेचुरल नंबर, तो हर एक नेचुरल नंबर आएगा सिर्फ एक्सेप्ट 3 को छोड़ के। तो ये राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, सम एक्स लिखा है, सिर्फ एक ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सब कर रहा है। तो ऑल लिखना था क्या, उसको लिखना चाहिए था क्या, नहीं, एक भी नहीं कर रहा है तो भी सम ही लिखना पड़ेगा, तो भी मेरे को सम ही लिखना पड़ेगा, तो उसने राइट लिखा है। तो अभी रीजनिंग में क्या लिखेगी कि ओनली x = 3 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए मेरे को सम लिखना राइट था, बराबर। सब करता तो ऑल लिखना चाहिए था, तो ये नहीं कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है वो मैंने रीज़न में लिख दिया। तुम लोग जो कर रहे हैं सेटिस्फाई वो भी लिख सकते हो, कि जैसे कि 5 7 9 11 12 कर रहा है तो वो भी लिखो। मैंने उल्टा लिखा कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो रीजनिंग चलेगा। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, देयरफॉर आंसर ट्रूथ वैल्यू इज t। अभी नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने इधर सम की जगह पे ऑल लिख दिया। अभी ये क्या बोल रहा है कि हर एक a इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी मैंने ऊपर ही देखा कि हर एक a सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x = 3 नहीं कर रहा है, तो मैं रीज़न सेम ही रखूँगा कि x = 3 विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ f। समझा? तो सेम क्वेश्चन है एंड रीजनिंग क्वेश्चन अलग अलग थे पर रीजनिंग सेम था, ठीक है। मतलब जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है वो लिख दो। तो इधर ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा था इसलिए सम लिखना राइट था, एंड इधर ऑल लिखा है तो सम लिखना राइट था, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू t आया। एंड इधर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फिर भी ऑल लिखा है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, उसका ट्रूथ वैल्यू f आएगा। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है अपना, तो देखो क्या है, यूज़ क्वान्टिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस। मतलब मैंने पहले ही बोला क्वान्टिफायर क्यों यूज़ होता है, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो अभी क्या बोल रहा है ये कि क्वान्टिफायर यूज़ करके गिवन ओपन सेंटेंस को डिफाइन n, मतलब n पे डिफाइन करो कि हर एक नेचुरल नंबर देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, या तो सम नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब मेरे को क्वान्टिफायर यूज़ करना है एंड मेरे को ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, राइट। पहला देखो x = 25, तो ऐसे सब में क्या करना है, सिंपली अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि हर एक नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा कि कुछ नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आई कैन ऑब्वियसली से एक ही नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा, कौन सा, 5 -5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो एक ही नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर क्या आएगा,
ऑल आएगा कि सम आएगा? ऑब्वियसली सम आएगा। कि सम एक्स, देखो लिखने का तरीका क्या है, सम एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन में ही दिखा था, एन पे चेक करना है, इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, तो ट्रू स्टेटमेंट ही है, बराबर। नाउ अभी रीज़न लिख दो, कौन सा एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है वो रीज़न में लिख दो। सिंस एक्स इक्वल टू 5 विच बिलोंग्स टू एन, जो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, सेटिस्फाई मेरा गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट्स इट। ये मेरा प्रॉपर आंसर हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो अभी ये एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7, खुद को क्वेश्चन पूछो, हर एक नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा? नहीं, एक ही नेचुरल नंबर करेगा, कौन सा? 2, तो वो रीजन में लिख देंगे। तो इधर आएगा क्या, सम एक्स आएगा कि ऑल एक्स आएगा? सम एक्स। तो सेम सम एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट, इक्वेशन लिखो, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी रीज़न में क्या लिखेगी, कौन सा एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स इक्वल टू 2, तो इधर लिखेगा एक्स इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7। बस, तो रीज़न में जो सेटिस्फाई करेगा वो लिखेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स। अभी मेरे को बोलो हर एक नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा कि कुछ कुछ ही करेगा? पहला नेचुरल नंबर देख लेते हैं, 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स है ना, तो 1 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, तो पहला नेचुरल नंबर 1 है, तो 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1, नहीं ये तो नहीं होता है, 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इधर 2, ये राइट है क्या? 2 स्क्वायर 4, 4 ग्रेटर देन 2, राइट। 3 स्क्वायर 9, 9 ग्रेटर देन 3, हाँ ये भी राइट। अभी देखोगे तो हर एक नेचुरल नंबर आगे का सेटिस्फाई करेगा, ये एक ही नहीं कर रहा है, तो ये एक की वजह से मैं ऑल लिखूँ कि सम लिखूँ? ऑब्वियसली सम लिखना है, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो भी मैं ऑल तो लिख ही नहीं सकता, तो मेरे को लिखना पड़ेगा सम। तो लिखेंगे क्या कि सम एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स और ग्रेटर देन एक्स इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी रीजनिंग में लिख देंगे। अभी देखो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो 1 को छोड़ के हर एक नेचुरल नंबर होगा, तो बेटर है जो नहीं कर रहा है वो लिख लेते हैं। एक्स इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू एन डो नॉट सेटिस्फाइज दिस, इसलिए मैंने ये अकेला सेटिस्फाई नहीं कर रहा था हर एक नेचुरल नंबर में से, पूरे नेचुरल में से यही एक नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सम लिखा, वो रीज़न मैंने दे दिया। अभी नेक्स्ट देखो, इंटरेस्टिंग है, सेम है पर देखोगे तो सिर्फ इक्वल टू का फ़र्क है। अभी सोचो ये सेम चीज़ अगर इक्वल टू के साथ होती तो क्या फ़र्क पड़ता? तो देखो ना, ये भी राइट हो जाता है, इधर तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये ग्रेटर देन वाला राइट है, कोई भी होना चाहिए ना, और ग्रेटर देन और बोलते हैं अपन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर है तो भी राइट है, इक्वल है तो भी राइट है, तो ये चेंज क्या हुआ कि ये भी राइट हो गया, वो पहले फॉल्स था। तो अभी हर एक नंबर सेटिस्फाई करेगा, तो अभी ऑल लिखेंगे कि सम लिखेंगे? अभी ऑल लिखना है, तो वी विल राइट के all x belongs to n such that x square greater than equal to x is a true statement। रीज़न लिख दिया। अभी तो वर्ड्स में मैंने लिख दिया कि एवरी नेचुरल नंबर विल सेटिस्फाइज दिस, ठीक है। अभी x प्लस 3 लेस देन 7, हर एक नेचुरल नंबर ये सेटिस्फाई करेगा कि कुछ कुछ नेचुरल नंबर ही सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियसली कुछ कुछ। 1 करेगा, हाँ करेगा, 1 प्लस 3 4, 4 लेस देन 7 है। 2 करेगा, वो भी करेगा, 5 लेस देन 7 है। 3 करेगा, वो भी करेगा, 6 लेस देन 7 है। 4 करेगा नहीं, तो बस 1 2 3 ही कर रहा है, तो रीज़न तो आएगा सम एक्स, या तो देयर एग्जिस्ट एक्स, इसको रीड देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स प्लस 3 लेस देन 7 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, एंड रीज़न में लिखेंगे कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 2 और 3 विच बिलोंग्स टू एन सेटिस्फाइज दिस। समझा? तो नाउ नेक्स्ट ये है एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5। अभी खुद को क्वेश्चन पूछो, हर एक नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा कि कुछ कुछ नेचुरल नंबर ही सेटिस्फाई करेंगे? ऑब्वियसली कुछ कुछ ही करेंगे, जैसे कि 1 करेगा, 2 करेगा, 3 नहीं करेगा, ठीक है। तो सम एक्स आना चाहिए कि ऑल एक्स आना चाहिए? सम एक्स आना चाहिए। सम एक्स या तो देयर एग्जिस्ट एक्स, इसको रीड देयर एग्जिस्ट भी करो चलेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी रीज़न लिख दे रहा हूँ मैं कि 1 and 2 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज दिस, इसलिए मैंने देयर एग्जिस्ट यूज़ किया इंस्टेड ऑफ ऑल। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक नेचुरल नंबर थोड़ी सेटिस्फाई करता है,
कुछ कुछ ही करेंगे ना। हाँ, तो इधर देयर एग्जिस्ट आना चाहिए, ऑल नहीं आना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। रीजन में क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कर दो, 2 रूट्स मिलेंगे, वो इधर लिख देंगे। रूट मेरा 1 और 2 मिला, तो विच इज़ नेचुरल नंबर, तो यही दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे, तो वो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 1 और 2 विच बिलोंग्स टू एन सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये अपना व्हाट इज़ क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है एंड उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे ढूंढते हैं वो डिस्कस किया। एंड एक ओपन सेंटेंस को यूजिंग क्वांटिफायर ट्रू स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया। ठीक है।